अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन PSL 10 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज लाहौर में लाहौर और पेशावर के दरमियान मैच अभी जारी है। पेशावर ने टॉस जीतने के बाद जो है वो पहले बॉलिंग का फैसला किया। लाहौर ने बैटिंग करते हुए 129 रन स्कोर किए 19.2 ओवर में और उनकी ऑल टीम आउट हो गई। अभी पेशावर ने 75 फॉर 3 हैं जो करंट सिचुएशन है इस वक्त पेशावर की, और अब तक का जो मैच है उससे ये लग रहा है कि पेशावर जो है ये बाजी अपने नाम करा लेगा। लेकिन बहरहाल अभी फ़िलहाल हम कुछ कह नहीं सकते। अगर आज के मैच पे हम नज़र डालते हैं महमूद भाई, तो आज पेशावर की जानिब से बॉलिंग एक तो बहुत आउट क्लास हुई और दूसरी लाहौर कलंदर की बैटिंग में कोई नहीं चल पाया। सिकंदर रज़ा की वजह से भी ये हम 129 तक का स्कोर देख रहे हैं, वरना ये भी नहीं होता। नहीं, अच्छा टॉस जीत के पहले फील्डिंग की बाबर ने, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि बॉलर्स ने बहुत आला जगह पे बॉलिंग की है। अगर आप जोसेफ की बॉलिंग उठा के देख लें, अली रज़ा की बॉलिंग उठा के लेंगे, ऑल ओवर इवन स्पिनर्स ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, एक जगह पे बॉलिंग कर रहे थे। तो आपको एक लेंथ अच्छी हिट कर रहे हो और बॉल जो है ना बाउंस था आज पिच के अंदर, तो इतनी आसानी से पुल शॉट नहीं लग रही थी। अगर आप देखें तो अब्दुल्ला शफीक भी इसी तरह आउट हुए, तो वो वाली शॉट्स नहीं लग पा रही थी। तो सारा क्रेडिट जो है मैं बॉलर्स को दूंगा। पिच ऐसी नहीं थी लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर पेस ज़रूर था। जोसेफ और अगर वुड की बात करें, जोसेफ का तो आज मैं फ़ैन हो गया क्योंकि 4 ओवर में 1 मेडन, 15 रन और 3 विकेटें हैं। ये बड़ी बात है PSL जैसे और T20 जैसे टूर्नामेंट में। आप अली रज़ा को भी देखें, अगर अली रज़ा की अगर आप उनका निकालें, उनके कि कहाँ पर किस लेंथ के ऊपर मुसलसल हिट किया उन्होंने, एक ही लेंथ को हिट कर रहे थे तो मुश्किल हो रही थी बैट्समैन को। तो ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने जिसे कहना चाहिए बॉलिंग की है। उसके बाद अगर लाहौर की आप बैटिंग देखते हैं तो थोड़ा सा ठहराव नहीं आया। आज बैटिंग ऑर्डर भी मुझे नहीं समझ आया। आसिफ अली से ओपन करा दिया जबकि उनके पास अब्दुल्ला शफीक भी थे, और फिर आप बिलिंग से भी आप ओपन करा। अगर ओपन का अगर आपको प्रॉब्लम था तो आसिफ अली क्योंकि नीचे आके ज़्यादा अच्छा खेलते हैं रादर के वो ऊपर जाके खेलें, तो मेरे ख्याल से। और फिर सिकंदर रज़ा से पहले शाहीन खुद आ गया बैटिंग करने के लिए। अच्छा, ये बात मैं आपसे करने वाला था। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं काफ़ी मैचेस में देख रहा हूँ कि शाहीन खुद क्यों इतनी जल्दी आ जाते हैं। क्या मतलब वो चाह रहे हैं कि मैं शायद अफरीदी भी बन जाऊँ, कि मैं छक्के चौके मारूं? ये मतलब कैप्टन है, ठीक है, यही हरकत शादाब भी कर रहे होते हैं और यही हरकत शाहीन भी कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि ठीक है, सम टाइम होता है कि आप ऐसा प्लेयर भेज देते हैं, अगर आपकी 2 विकेटें अर्ली गिर जाएं कि आप चांस लेते हो किसी प्लेयर के ऊपर कि जाके बड़ी हिट मारो, अगर लग गई तो ठीक है, वरना फिर जो भी है। लेकिन जब 4 आउट हो चुके हों तो फिर उस वक्त नहीं बनता, क्योंकि पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए बेचारे। हाँ, एक कैच भी छोटा उनका, ठीक है ना, और एक पहला उन्होंने जो हिट मारी थी अली रज़ा को, तो वो भी एज लग के छक्का हुआ था। तो ऐसी पिच के ऊपर ऐसे स्लॉगिंग नहीं हो सकती। यू हैव टू बी बड़ा कॉशियस हो के आपको बॉल की मेरिट के ऊपर देख के मारना पड़ता है। तो थोड़ा सा ये चीज़ें हैं। आज जो हमने देखा है कि लाहौर कलंदर की प्लानिंग जो है वो भी नहीं समझ आ रही है, और दूसरी जानिब अगर पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की बात करें तो बहुत अच्छी है। अकबर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज पहले क्राउड की कंडीशन बताएं, फिर मैच पे बात करें। लाहौर का होम ग्राउंड था, क्राउड तो माशाल्लाह से 30,000 से प्लस आया है। 34,000 कैपेसिटी है लाहौर के स्टेडियम की, 30,000 प्लस क्राउड आया है। आज भरपूर था। ये सॉरी अकबर, यही मैं आतिफ राना साहब यही कहते हैं कि जब लाहौर में मैच होता है लाहौर का, तो लाहौर की वजह से क्राउड आता है ज़्यादा और शेयरिंग इक्वल हो जाती है। अच्छा, वो आज यतीम बच्चे भी ले, वो एक्टिविटीज़ भी करते हैं ना, तो यतीम बच्चों को भी लेके आए हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि कल मैच है क्वेटा और कराची का, लाहौर नहीं होगा, तो कल वाला देखना होगा कि कल कितना क्राउड आता है। ये तो हम देख रहे हैं कि आज लाहौर होम टीम है तो आज तो क्राउड भरपूर आया है। कल पे नजरें कि कल क्वेटा होगा और कराची होगा आमने सामने, तो उस वक्त होता देखते हैं कि उस वक्त क्या क्राउड होता है। और जैसे आपने बात की लाहौर के अंदर की प्लानिंग की, मुझे भी समझ नहीं आई कि आसिफ अली को आपने पहले 4 मैचेस में, चले वो बीमार थे जो भी थे, उनको आप एकदम से आके ला के आपने ऊपर टॉप ऑर्डर में आए, वो फिर आउट हुए, फिर फ़खर ने एक रैश शॉट मारा जिसकी वजह से 2-3 विकेटें गिरी। पावर प्ले में अगर 4-5 विकेटें गिर जाएँ तो आप टीम प्रेशर में आए तो वैसे ही गिर जाती है। और पेशावर ज़ल्मी जो गुज़श्ता 4 मैचेस में थोड़ा लैग कर रही थी उनकी बॉलिंग, आज उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है ना, बॉलर्स हैं, उन्होंने बहुत ही उम्दा मीन्स के बॉलिंग का मुजाहरा किया, तभी उन्होंने कलंदर को कम रन पे कंटेन किया उन्होंने। और यही चीज़ है, और आज बाबर भी जो हैं वो पहले से कदरतन बेहतर खेल रहे हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, बहरहाल बहुत सारी खबरें हमारे पास यहाँ पर भरी हुई हैं और कुछ गरम गरम खबरें आ रही हैं पड़ोसियों के पास से। पड़ोसियों के पास से अक्सर खाने की खुशबू आती है, लेकिन यहाँ से अभी आ रही गरम गरम खबरें। राजीव शुक्ला BCCI के वाइस प्रेसिडेंट है, उनका कहना है कि अब पाकिस्तान और इंडिया कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलेगा। भाई पहले कब खेल रहे थे, पहले तो ये बताओ मुझे। अच्छा, दूसरा वो कह रहे हैं जो हमारी गवर्नमेंट बोलेगी हम वैसे ही
करेंगे, लेकिन अगर आईसीसी का कोई इवेंट होगा तो हम देखेंगे। और आईसीसी को भी पता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि आईसीसी में बैठे हैं आपके अब्बू जे शाह साहब। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये पहले कौन सी हम सीरीजें खेल रहे थे और इन्हें इतना घुमंड क्यों है कि जी इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। भाई नहीं खेलनी है आपका क्रिकेट, कोई हमें शौक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से इंडिया की क्रिकेट चलती है। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तभी डिस्कस होता है, अपनी मूवियों में भी आप हमें डालते हैं, तो भाई ये बातें ना किया करें। क्या राजीव शुक्ला का मसला को क्या है? पहले तो बताइए, राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट को पूछता कौन है? हाँ, ये आए थे अभी आए थे और कितने रॉजर बेरी के साथ आए थे हाँ। कि इनको तो पहले तो कोई पूछता ही नहीं, और अनमनशन जो आता है इनके मुंह में ना बयान दे देते हैं, और मीडिया भी हमारा माशाल्लाह उठा लेता है। हाँ। देखते नहीं कि क्या है 10 साल से एक मैं आपको बात बताऊं, इंडिया जो डूबेगा ना वो इंडियन मीडिया की वजह से डूबेगा। इंडियन मीडिया में मैं माजरत के साथ मैंने ऐसे फनकार देखे ना, उनको फिल्मों में काम करना चाहिए। सास भी कबू बहू वाला ना अफेक्ट देते हैं हर चीज में, ये हो गया वो हो गया। इंडिया के बहरहाल वो आज भी यही पूरे दिन 2 दिन से तो यही चल रहा है। माशाल्लाह है वो लोग, माशाल्लाह 2 दिन से यही चल रहा है। हाँ, माशाल्लाह है वो लोग। तो ये राजीव शुक्ला के इस तरह के बयानात जो आते हैं, महमूद भाई ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं एक बार? मैं इसको कहता हूं कि राजीव शुक्ला को आप ज्यादा सीरियस ना लें। सीरियस ना लें। शायद घर वाले भी आपको सीरियस नहीं लेते हाँ, होंगे इतना। घर में नहीं उनको कोई पूछता होगा। महमूद भाई ये क्या फालतू बच्चों वाली बातें शुरू कर देते, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। जैसे बचपन में नहीं होता था कि अगर हम अपना बल्ला लिया हम नहीं खेल रहे, तो ये इस तरह की बातें ये लोग हम क्यों आउट करते हो गए हैं? तो हम भी नहीं खेल रहे। हाँ, हमारी लेग की चली गई, हम नहीं खेल रहे। ये क्यों है बच्चों वाली ना बातें? खेलो। हाँ, नहीं लेकिन खेलो। देखिए स्पोर्ट्स एक बिल्कुल एक स्पोर्ट्स जो होता है वो आपको करीब लाता है, लविंग चीज़ें होती हैं आपके अंदर, रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं। लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आती कि किस तरह के हैं आप में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन एक आप दोनों कौमों को करीब लाना। लेकिन मुझे लगता है उनका पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस ऐसा है कि जिसकी बेस के ऊपर शायद वो वहाँ पर जीतते हैं कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो चीज़ें हैं उसको करने के बाद वहाँ पर लोग जीतते हैं, उसका फ़ायदा वो लोग उठाते हैं कि फिर पाकिस्तान से नहीं खेलना। ना खेलो भाई, लेकिन हम हमेशा बड़े लीनियंट रहे, हम हमेशा खेलने गए हैं, हम अभी वर्ल्ड कप भी हम खेलने गए, लेकिन फिर वही हरकतें हमारी गलती है। हाँ। मैं बात बताऊं सीरियसली, हमारी गलती है। ये राजीव शुक्ला जैसे लोग जब ये पाकिस्तान आते हैं अपनी पूरी फैमिली को लेके मुफ्ते मारने, इधर अभी मेरे मुंह से कुछ निकलेगा, तब आपको ये ख्याल नहीं आ रहा होता क्यों आते हैं आप इधर? ना आया करें ना, आप ना आया करें। आप इधर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी जाते वक्त वो तारीफें भी करके जाते हैं, और फिर वहां जाके फौरन दोगलापन शुरू हो जाता है। फौरन जो विक्रांत गुप्ता उस पर मैं आऊंगा। विक्रांत तुम्हारी बारी इसके बाद है। हाँ। विक्रांत की बारी भी इसके बाद है। लेकिन बहरहाल जी, राजीव शुक्ला की बातों को इतना सीरियस ना लिया करें, और आपसे गुजारिश है हाथ जोड़ के नहीं खेलें भाई क्रिकेट। कोई नहीं, क्रिकेट से आगे जहान और भी हैं। आप लोग अभी क्रिकेट पे फंसे हैं। उनके बगैर उनके ना खेला मर थोड़ी रहे भाई। बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान के मैच पे ही आप लोगों का काम चलता है। इंडिया पाकिस्तान के मैच पे अच्छा कुछ ब्रॉडकास्टिंग की भी बात हो रही है कि जी ब्रॉडकास्टर ले जाएंगे, लेकिन क्या ये अकबर क्या स्टोरी है? मीन्स के जो ब्रॉडकास्टिंग टीम है उसमें 12 से ज्यादा जो है वो इंडियंस हैं। हाँ। तो जो इश्यू चल रहा है 2-3 दिन से उसके ऊपर, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जिस तरह अपना फैसला दिया है तो उसके मुताबिक वो फिर अभी पीसीबी और ब्रॉडकास्टर्स की मीटिंग भी हुई है, तो उसके बाद वो फैसला करेंगे। फिर वो पीसीबी ने हुकूमत से भी रुजू किया है कि आप हमें बताएं कि जो पीएसएल की जो ब्रॉडकास्टिंग टीम है उसमें कुछ भारतीय भी हैं, तो हम अपने उनको किस तरह लेके चलें। और दूसरा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास इतने अहल बंदे हैं कि हम उनके बगैर अपने ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। अरे तो बहुत सारे इशू हैं, आराम से हो जाता है। एक और बहरहाल खबर है कि जी बात हो रही थी हेड कोच की बात हो रही थी, तो जराए का ये कहना अभी तक कंफर्म नहीं है। जराए का ये कहना है कि माइक हैसन जो है न्यूजीलैंड के, उनका नाम आ रहा है हेड कोच के लिए, और सेकंड नंबर पे जो है वो सकलैन मुश्ताक का नाम आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, अगर माइक हैसन आते हैं तो ठीक है? ये देखें माइक हसन के आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज़ कि मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई किसी टीम का कोच है, जैसे लाइक पीएसएल में कोई किसी टीम का कोच है, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं, ठीक है, तो एक जैसे कि सिंपैथीज वहाँ डाइवर्ट होती हैं, हो जाती है, जाहिर है, ठीक है ना, तो फिर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा न्यूट्रल बंदा होना चाहिए कि जो कि इस पीएसएल के अंदर नहीं है। जो सेकंड नाम सकलैन मुश्ताक है वो भी नहीं होना चाहिए? नहीं, सकलैन तो शादाब पे आ जाएगी। नहीं, वो अलग देखें, मैंने कुछ और बात की है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया कि इस तरह अगर आप किसी को भी लगाएंगे, हो जाता है, किसी को भी लगाएंगे, उसका किसी का बेटा खेल रहा है, किसी का भाई होता है, किसी का कोई ना कोई तो खेल रहा है। लेकिन द थिंग इज कि अगर वो अच्छा है, मैं तो कहता हूं कि अगर क्रिकेटर का बेटा अच्छा है तो आप उसको पहले सपोर्ट करें, डेफिनेटली सपोर्ट करें। ये नहीं कि यार उसका बेटा है तो क्यों, अगर वो गुड है तो क्यों नहीं खेले, वो खेलना चाहिए। अगर सकलैन देखें, शादाब सकलैन की बेटी से बाद में शादी हुई है,
शादाब जो है वो पहले स्टार हो तो मैं गया। मानता हूँ, वो पहले मोइन स्टार खान हुआ। के बेटे की फिटनेस है, आप मानते हैं इस बात? नहीं देखें, अभी मैं आऊंगा उस सवाल पे। आ जाए। मोइन खान के बेटे की फिटनेस है, फिटनेस का प्रॉब्लम है उसका, है ना प्रॉब्लम? हाँ लेकिन प्रॉब्लम टीम में है, लेकिन क्यों है वो? क्यों है भाई, एक क्यों बार है? आप देख, बताएं अब क्यों मैं- है? अभी तो टीम से बाहर है काफी अर्से नहीं, अभी जो खेल रहा है पीएसएल पीएसएल के अंदर ये चीजें नहीं है। देखें डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, आपकी फिटनेस देखी जाती है, सारी चीजें। लेकिन पीएसएल एक फ्रेंचाइजीज है, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, आपको उठा के ले जाएं, आप भी खेल सकते हैं। वो तो मैं फ्रेंचाइज फ्रेंचाइज ये करती है, तो देखें उसका इस सवाल इम्पैक्ट है, क्योंकि देखिए दूसरी लीग्स भी उसको खिला रही है, मुझे दुबई में भी खेल रहा है, वेस्ट इंडीज में भी खेल रहा है। इस पे ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है, इस पे एक सीनियर क्रिकेटर का भी कुछ कहना है, इस पे हम ब्रेक के बाद बात करते हैं। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमारी बात जो हो रही थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अरसला के पास और जानते हैं कि अरसला के पास आज क्या खबरें हैं जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। जी अरसला। अच्छा, पहली खबर तो है केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के बैट्समैन हैं और वो लाहौर पहुंच गए हैं, कराची किंग्स को ज्वाइन करने वाले हैं। तो लोगों का कहना ये है कि कराची किंग्स की परफॉर्मेंस अब नज़र आना शुरू होगी, अब पता चलेगा कि कराची किंग्स कैसा अच्छा खेलेगा। तो ये लोग कह रहे हैं, ये लोग अच्छा भाई, एक तो मैं लोगों को बता दूं, वो केन है, वो वाले केन नहीं है जिन्होंने अंडरटेकर को कूटा था, तो वाले केन नहीं है। आप क्या कहते हैं जी अकबर, क्या कहेंगे ये जो केन के आने पे बातें हो रही हैं? केन विलियमसन आ गए, चले लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, पहली दफ़ा आए हैं सीजन में। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक टीम में आपने 4 फॉरेन प्लेयर्स खिलाने हैं। आपके पास डेविड वार्नर हैं, सेफर्ट हैं, फिर आपके पास नबी हैं, एडम मिलने हैं, तो आप 4 बंदों में से फिर ड्रॉप किसको करेंगे? आपके पास विंस भी हैं, सॉरी 5 बंदे हो गए ना, तो 6 बंदे हो गए, खेलेंगे ही खेलेंगे परफॉर्म वही अब करना है। उनकी जगह मोहम्मद नबी को इंक्लूड किया है, तो एडम मिलने बाहर बैठे हैं, फास्ट बॉल अच्छे। अब केन विलियमसन आ जाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि हम ड्रॉप किसको करेंगे। किसको करें महमूद भाई ड्रॉप? देखिए इसमें कॉम्बिनेशन बनाना इतना आसान काम नहीं है कि 4 फॉरनर खिलाने आपने। अब सेफर्ट भी वो ओपनर है, सेफर्ट को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, विंस परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वार्नर कैप्टन है, तो फिर नबी ही बचते हैं एंड के आके। तो अब अगर केन विलियमसन को खिलाएंगे तो एज ए बैट्समैन कोई, और इनका फिर लोकल भी बाहर होता है, ठीक है ना, क्योंकि बॉलिंग कम हो जाएगी। तो आपने जब कॉम्बिनेशन बनाना होता है तो सारी चीज़ें देखनी होती है, ज़रूरी है कि केन आए और वो टीम में खेले, जरूरी नहीं है। और अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आए तो अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो कर लीजिएगा, जिस पे आता रहे उसको खिला दीजिएगा। जी अगली क्या खबर है? अगली है जी मोहम्मद रिजवान की। मुल्तान सुल्तान्स के जो कैप्टन हैं, कल वो आउट हुए तो बड़ा ज़बरदस्त कोई ख़तरनाक सा उनका रिएक्शन आया, और वो रिएक्शन लोग कह रहे हैं ऐसा था जैसे 37 रन बॉल्स पे उन्होंने 200 रन बना लिए हों, तो बहुत ही कोई अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद शायद वो आउट हो गए तो उन्हें बुरा लगा। अच्छा, वो रिजवान ने हेलमेट फेंक दिया था और ऐसा वो एग्रेशन के साथ गए थे कि या तो जीतने के बाद होता है ना, जैसे जब नसीम शाह ने अफगानिस्तान की टीम को धोया था तो फेंका था, वो अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे अवाम ये कह रही है भाई कौन सा तीर मार के गए हो जो ये काम कर रहे हो कि उठा के हेलमेट फेंक रहे हो। नहीं बनता यार, आप पे नहीं बनता, पता नहीं किस चीज का गुस्सा था उनको। हाँ, इतना गुस्सा किस बात का? हाँ ठीक है, वो करना नहीं चाहिए, वैसे करना नहीं चाहिए, और मतलब सीनियर प्लेयर है, इनको ऐसा करना नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, हर चीज से सीखना चाहिए। जी अच्छा, अगला क्या है? कल कॉलिन मनरो और इफ्तिखार अहमद के दरमियान जो बदमज़गी हुई है उसकी वजह से दोनों को फाइन लग चुका है। नहीं, रिजवान पे नहीं इफ्तिखार फाइन जो लगा है वो इफ्तिखार अहमद और उन पे नहीं, वो रिजवान और कॉलिन मनरो फाइन हुआ है कि पहले तो कॉलिन मनरो की बात करता हूँ। अब भाई आप कौन होते हैं डायरेक्ट बॉलर को बोलने वाले, भाई आप जर्क कर रहे हो या वटा बॉल जो भी हमारे अंपायर से बात करो, आप कौन होते हैं? ठीक है, उन्होंने फिर फील्ड जो अंपायर उनसे जाके शिकायत की, इतनी देर में फिर रिजवान भी आ गए, रिजवान और फिर क्या कहते हैं कॉलिन मनरो की तू मैं हो गई, दोनों की झगड़ा हो गया, फिर तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, तो फिर ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी थी, इस वजह से इन दोनों पे मैच फीस का 30% इफ्तिखार पे नहीं हुआ। अच्छा 30% हो गया, आपस में लड़ पड़े भाई। और सीधी बात है मनरू, अगर तुम्हें कोई ऐसा मसला है तो तुम जाके किसी बड़े से बात करो, तुम आपस में शुरू होकर बट्टा मार रहे हो जानी, ये गलत है। और मुझे लग रहा है पीएसएल का जो पैसे हैं ना इसी तरह पूरे होंगे। ये 30% तुम पे लगी, 30% तुम पे, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू। तो आप लोगों ने जितना लड़ना है लड़े, और फिर ये रेवेन्यू जो है ये जनरेट होता रहेगा। ये 3 खबरें कोई भी कंप्लेन होती है तो आप एम्पायर को कहते हो हाँ कि भाई इसको चेक करें, मुझे लगता है कि ये है, तो एम्पायर का काम है। आप डायरेक्ट किसी बॉलर को या उसके कैप्टन को जब आप इस तरह बोलेंगे तो डेफिनेट पट्टा तो बनता है, पट्टा तो बनता है। तो क्योंकि देखें हिट ऑफ द मोमेंट तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं।
हीट ऑफ द मोमेंट तो पता नहीं क्या क्या हुआ है। ठीक है जी, लेकिन एक बात कहूंगा कि मैच के बाद फिर प्लेयर आपस में मिले, सब कुछ सेट हो। वो तो सब हो जाता है, वो 30% लग गया वो तो देना है ना। 30% लगने के बाद तो अच्छे अच्छे लग जाते हैं, वो तो गले भी लग जाते हैं, लेकिन बहरहाल नहीं करना चाहिए ऐसे। ठीक है जी, डॉक्टर माना आपकी जाने बातें हैं, कौन है आज आपके निशाने पर? इब्राहिम ज़ादरान, 12 दिसंबर 2001 आपकी डेट ऑफ बर्थ है। सेगिटेरियस स्टार लगा आपका, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 9 और सेगिटेरियस का कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे लोग फ्री स्पिरिट कहलाते हैं, कंपैशनेट होते हैं, कंपोज होते हैं, एग्रेसिव होते हैं और इंट्यूटिव होते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। इसके अलावा ये सबको साथ लेके चलना जानते हैं, और साथ साथ ये वो कहते हैं ना कि चीले बनाना, और एक कहते हैं कि स्टूडेंट बनाना, अपने ही जैसा एक दूसरा जनरेट करना। तो इब्राहिम में ये क्वालिटी है कि ये लोगों को मेंटरशिप भी देते हुए नज़र आए हैं, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी का बहुत खासा है। लेकिन जो कार्ड निकला है इनका, दैट इज़ 5 ऑफ वॉटर। कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही हैं, और इनको चाहिए कि ये डू नॉट ट्राई ओवर स्पिरिट में, और छोटी छोटी सी चीज़ों को थोड़ा सा नज़रअंदाज करें। हाँ, हो सकता है बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको बड़ी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज़ में आपको कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी का कोई आंसर मिल ही जाता है, अगर आपके पास वो नज़र है देखने वाली। तो चीज़ों में पॉजिटिविटी तलाश करें और ऑप्टिमिज़म का साथ दें, और बहुत अच्छे तरीके से लेके चलें। कलर्स जो है वो आपके बहुत डार्क वाला एक पर्पल होता है, फिर वही कल वाले शेड्स आ गए। बहुत ही डार्क पर्पल के शेड्स होते हैं जो क्लोज टू ब्लैक होते हैं दूर से देखने में, बट वो होते पर्पल के शेड्स हैं। आपको वही शेड्स पहनने हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी जो इमोशनल डिसेबिलिटी है या इमोशनल गार्बेज है आपका, वो आपका क्लीन अप हो जाएगा। चले जी, लेकिन इन्होंने कहा है कि जी थोड़ा ज़रा वो काम भी रहें, ये भी आपने कहा, तो अफगानिस्तान के प्लेयर और काम रहेंगे ज़रा सा मुश्किल होता है, लेकिन रहें तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, अगला कौन है? सेकंड है हमारे पास सलमान अली आगा, 23 नवंबर 1993। इनका स्टार भी सेगिटेरियस लगा, और बट इनका नंबर जो है वो नंबर 2 है। नंबर 2 जो है वो बड़े ज़बरदस्त पर्सनालिटी के मालिक होते हैं। वो बड़े काम होते हैं, उनमें एबिलिटी होती है कॉम्प्रोमाइज़ करने की। समटाइम्स क्या होता है, उनको बहुत अच्छा भी आता है, लेकिन लोगों को, दूसरों को सिखाने के लिए वो अपनी जगह छोड़ देते हैं और दूसरों को गाइड करते रहते हैं, उनको सिखाते हैं। लेकिन मैं इनको ये कहूँगी कि कार्ड इनका है, ये देखिए, इनको एक बैलेंस क्रिएट करना है ताकि ये अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा कंपोज लेके चले। जो इनकी पर्सनालिटी का पार्ट है कॉम्प्रोमाइज़ करना, आपको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों में आने वाले दिनों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मे बी आपको वेट करना चाहिए कि परफेक्ट टाइमिंग्स क्या हैं, उस हिसाब से आप प्लानिंग और स्ट्रैटेजी जो बना के बैठे हुए हैं, सही वक्त का इंतज़ार करें, अपनी प्लानिंग को पक्का रखें, और हर एंगल से सोचें कि आपकी प्लानिंग और मज़ीद कैसे बेहतर हो सकती है। कलर जो आपको पहनने हैं वो येलो और पर्पल का बहुत लाइटर वाला शेड, लाइलैक कलर हो गया या पेस्टल पर्पल कलर्स जो हो गए वो, और लेमन कलर, नॉट येलो, वो आम वाला रंग नहीं, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट कलर जो लेमन कलर पहने। और बाकी में कॉम्प्रोमाइजिंग तो बेचारे बहुत हैं, पीएसएल में मुझे लग रहा है कॉम्प्रोमाइज ही हो रहा है इनके साथ। जी, सवाल करना चाहता हूँ अभी न्यूजीलैंड में इनको हमने कैप्टन बनाया, न्यूली कैप्टन बने ये T20 तो वर्ल्ड कप तक इनको कहा गया कि T20 वर्ल्ड कप जो अगले साल है उस तक कंटिन्यू करेंगे। तो आप बताएं कि उस वक्त तक ये कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड में 4-1 से हम हारे, प्रेशर बहुत है। पाकिस्तान में पता नहीं चलता कि अगले एक सीरीज में कोई और कप्तान है तो अगली सीरीज में कौन कप्तान है, तो उसका दर मुझे यस आ गया। इट्स अ यस। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि कार्ड में जो लिखा हुआ है, योर विश कम्स ट्रू, कंसर्न्स फेड अवे, द लव ऑफ द लाइफ। तो ये इनकी विश भी है कि ये इस मकाम पर आके खेलें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं, और इन्हें लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि इनके इस कॉम्प्रोमाइज़ का कोई फ्रूटफुल नतीजा निकल कर आए और इनको रिकग्निशन मिले, इनको एक्नॉलेजमेंट मिले। इनके कैप्टन बरकरार रहेंगे 2026 तक। यस रहेंगे जी। और अब देखते हैं कि रहते नहीं रहते, लेकिन बेचारे कॉम्प्रोमाइज़ बहुत करते हैं। अच्छा, ब्रेक से पहले एक चीज़ पर डिस्कशन हो रही थी, अकबर उस पर आएंगे, फिर आपकी तरफ आएंगे। आप ये बता रहे थे जी कोच का जो बात हो रही है कि जी फॉरनर कोच ला रहे हैं, तो आप क्या कह रहे थे? अच्छा, आप कह रहे थे कि माइक हेसन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, तो मेरा ये कहना है कि जब आपने गोरो को ही लाना है तो भाई जो गैरी कर्स्टन या जेसन गिलेस्पी थे उनको भगाने की क्या जरूरत थी भाई? गिलेस्पी तो लड़ने पे आ गया था ना भाई, वो आ गया था लड़ने लड़ाने पे। अब भाई आपने अगर अपने चले लोकल ले आए, कोई भी ले आए, लेकिन आपने फिर फॉरेन से जाके देखने, तो इनसे अच्छा तो वही थे, गैरी कर्स्टन थे 2011 में। हमारे वालों में ये वो हो जाता है ना कि इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, उसको सपोर्ट कर रहा है। ये भी ना हो कि हेसन को ले आए, 4 महीने बाद इसको ही बोले भाई जाओ छुट्टी करो। ठीक है, अब मैं आता हूं जी आपकी तरफ। उस वक्त एक सवाल हुआ था मोइन खान के बेटे की फिटनेस के हवाले से। यूनुस खान कहते हैं कि बर्गर मुझे भी बहुत पसंद है। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि अंडे वाला पसंद है या जिंगर पसंद है। उन्होंने कहा जी बर्गर हमें भी बहुत पसंद है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल हमें अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ता है, और अगर हम आजम को ज्यादा क्रिकेट खेलनी है तो उनको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना होगा। वहीं शादाब का ये कहना है कि अगर वो पावर प्ले में मुझे अच्छा खेल के दे रहा है तो मेरे लिए फिर कोई इतनी जरूरत नहीं है फिटनेस की। देखिए, मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि फ्रेंचाइज का एक डिफरेंट मोटिव होता है, वो किस तरह प्लेयर को खिला रहे हैं, उससे क्या निकलवा रहे हैं। अगर उससे वो परफॉर्मेंस निकलवा रहे हैं
उस वेट के ऊपर, फेयर इनफ। लेकिन पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए, पाकिस्तान में डोमेस्टिक खेलने के लिए, चैम्पियंस लीग खेलने के लिए आपको फिट होना पड़ेगा, फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा, और फिटनेस टेस्ट भी आसान नहीं होता। अब जो है वो चैम्पियंस में आपको 70% के ऊपर जाके फिटनेस टेस्ट होता है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आपको अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना चाहिए। आप ये ना समझें कि कोई भी उसको कहता नहीं होगा। इवन मोइन बहुत बोलता है, उसकी मोइन खुद इतने फिट हैं। हाँ, और मोइन की आदत थी कि हमेशा वो, हम लोग जब ट्रेनिंग करते थे तो मोइन बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता था, बल्कि मैं और नदीम तो समटाइम वेट कर लेते थे, वो कहता आओ ट्रेनिंग करते हैं। और लेकिन मोइन बहुत ट्रेनिंग करता था। आज़म में थोड़ा सा ये कमी है, और आज़म फिर फूड लवर है, तो वो चीज़ें उसको वो जो है, और टेंडेंसी ऐसी है कि ऐसी चीज़ें खाता है तो उसका वेट बढ़ता है। अच्छा, क्योंकि मुझे ब्रेक की कॉल आ गई है, आपको याद पड़ता है कोई आज़म की ऐसी परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी रही हो? पाकिस्तान टीम के लिए तो खैर ऐसा मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं, परफॉर्मेंस नहीं रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन लीग क्रिकेट के अंदर अगर पिछला PSL देखें, जो उसने कराची में अगेंस्ट इन लोगों ने इसने जो बैटिंग की है वो अमेजिंग है। मतलब उसके बाद ही तो इतनी लीग्स देखें, ग्लोबल लीग्स में भी खेल रहा है वो। लीग कराने का मकसद ही होता है कि यहाँ से लड़के पाकिस्तान में जाएं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि कहीं आज़म की जगह बनती है पाकिस्तान टीम में? अभी तो फिलहाल नहीं बनती। ठीक है, यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और इससे पहले वाले ब्रेक में मैंने कहा था कि इंडिया जो डूबेगा वो इंडियन भारतीय साथियों की वजह से डूबेगा। वहीं विक्रांत गुप्ता एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, अभी नए उभरे हैं ये, और अजीब व गरीब किस्म की ये बातें करते हैं। पहले भी इनको एक दफ़ा लताड़ चुका हूँ, ये पाकिस्तान आए, हमने इनको इतनी इज्जत दी, इन्होंने कहा शकरकंदी खानी है, वो भी फ्री में हमने इनको शकरकंदी खिलाई, और फिर वहाँ जाके कहने लगे कि जी ऐसा मुझे लगा कि पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है ना, तो जब पाकिस्तान की अवाम, अगर इंडिया जीत भी रहा हो तो पाकिस्तान की अवाम खुश होती है। तो हमने कहा था नहीं, कोई पाकिस्तानी खुश नहीं होता। अभी ये कहते हैं कि जी हम लोग वहाँ पर गए, तो आपने कोई एहसान नहीं किया, गए हम यहाँ पर आए और लोग हमसे यही कहते हैं कि हम भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं। क्रिकेट कब होगी? तो क्रिकेट तब होगी जब आपकी गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट की बात माने। क्यों माने भाई, क्यों माने? कोई नहीं खेलनी क्रिकेट। और इस तरह की बातें ये जो सहाफ़ी लोग कर रहे होते हैं, ये नए उभरे हैं अभी, जो भी विक्रांत गुप्ता, सीनियर है, मसला क्या है? बौखलाहट का शिकार लग रहे हैं काफ़ी अरसे से। जहाँ जाते हैं वहाँ की बड़ी तारीफें करते हैं, जब अपने घर में जाते हैं तो फिर वो जहर उगलना शुरू कर देते हैं। दोगलापन। 2 दिन से जहर उगल रहे हैं भाई। आप स्पोर्ट्स को, आप खुद कहते हो स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग रखो, फिर आप बीच में मिक्स कर रहे हो। एक आप लाहौर आए, 3 दिन आप स्टे यहाँ किया, आपने तो ये किया व्यूज़ लेने के लिए कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा है, हमारी इतने ये हो रही है, हमारी मेहमानवाजी ऐसी की जा रही है, ऐसे की जा रही है। 3 दिन आपने स्टे किया, तो एक तो ये है कि 3 दिन स्टे किया, लेकिन एक दिन वो स्टेडियम भी नहीं गए, फिर वो बाहर घूमते रहे। 3 दिन कहाँ घूमते रहे भाई? हाँ, अच्छा, इसके ऊपर भी नजर होनी चाहिए कि 3 दिन वो, जब आप क्रिकेट देखने आए हैं या मैच कवर करने आए हैं, 3 दिन आप लाहौर में रहे हैं, तो आप एक दफ़ा भी स्टेडियम नहीं गए। मैच 2 मैच थे उनके तरफ, तो ये भी इनके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। और हमारे साफियों को भी सलाम है जो आते हैं तो हाँ भाई गुप्ता भाई ये, गुप्ता भाई वो, गुप्ता हम भाई लोग जो है ना, हमारा मसला है, हम लोग कुछ ज्यादा ही इज्जत दे देते हैं। और कुछ लोग, वैसे इज्जत देनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग इज्जत के काबिल नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसी बैठ के बातें कर रहे हैं। मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह याद है, जब आए थे तो इधर तो ये ऐसी तारीफों के पुल बांध रहे थे, यहाँ भी खाने खा रहे हैं, वहां भी खाने खा रहे। अब बैठ के फालतू की बातें कर रहे हैं। भाई आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है ना, तो फिर स्पोर्ट्स तक रहें। आगे पीछे होंगे ना तो फिर आपको हम ऐसा लताड़ेंगे ना, क्या आप भूल नहीं जाएंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं या नहीं कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स की बात, जब जहाँ पर भी क्वेश्चंस हुए थे तो उन्होंने यही कहा था कि गवर्नमेंट लेवल की बात है, टीम तो खेलना चाहती है, प्लेयर्स खेलना चाहते हैं, बट द थिंग इज के पॉलिटिकल इश्यूज हैं। तो पॉलिटिकल इश्यूज तो सबको ही पता है कि हैं, कि गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही उनकी, वो नहीं खेलना चाह रहे, तो आपकी गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट की बात मान ले। मतलब क्यों मान ले भाई आपकी गवर्नमेंट की बात? वो ऐसा क्या करवाना चाह रहे हैं हमारी गवर्नमेंट से कि हम बात मान जाएं? तो दिस इज बैड। पॉलिटिकल इश्यूज अलग हैं, क्रिकेट एक अलग चीज है। दुनिया देखती है पाकिस्तान इंडिया का मैच। दुनिया में सबसे ज्यादा जो मैच देखा जाए व्यूअरशिप है वो पाकिस्तान इंडिया की है। इवन एशेज की भी इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान इंडिया की है। फिर भी आप जो है वो बोलते हैं कि इस तरह की बातें कर रहे हैं।
अबे भाई हम बड़े इनसे हो क्या जाओ। कमा रहे हैं? हाँ। क्या कमाया हमने इनसे? पता नहीं, इसे ये तो विक्रांत हमारा को पूरा बताया। चैंपियंस ट्रॉफी लेके चले गए वहाँ दुबई में। हाँ। हमने इनसे क्या कमाया? रोते धोते इन्होंने तो कसम कुछ के भी नहीं, लोग हैं। वहाँ का रेवेन्यू भी सारा खुद ले गए, सारे भाई- मैच इजी कर लिए। आपके ड्रॉज देखें, आपके 4-4 दिन के आपके गैप हैं। हम खेल गए 19 और 23 तारीख को 2 बड़े मैच, तो इनके तो मजे फुल चल रहे हैं ना। फिर सबने क्रिटिसाइज किया, जितने बड़े प्लेयर हैं, इवन सर विव रिचर्ड ने भी बोला कि ये कौन सा तरीक़ेकार है कि एक टीम को इतना बेनिफिट है कि वो एक ही वेन्यू पे खेल रही है, बाकी सारी टीमें जो कि कोई इस्लामाबाद में खेलती है, कोई लाहौर में खेल रही है, कोई कराची में खेल रही है, देन ट्रैवल टू दुबई वो इंडिया से खेलने के लिए। मतलब ये आपने क्या बनाया हुआ है? और ये मैं बता दूं इंडिया की आवाम को भी कि ये इस तरह के जो जर्नलिस्ट हैं ना, तो इनसे सवालात पूछना शुरू करें। ये लोग पता नहीं किस प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रहे हैं, आई डोंट नो। आते हैं कुछ, इसको कहते हैं दोगला, तो दोगले हैं आप। मुझे एजेंट लगते हैं, विक्रांत गुप्ता साहब, आप बहुत बड़े दोगले हैं, और इसमें मैं माजरत भी नहीं करूंगा कि माजरत के साथ आप दोगले हैं। बहरहाल जी, पेशावर जीत चुका है और बाबर ने आज 50 भी कर ली और नॉट आउट रहे बाबर आज। देखिए, मुझे बहुत मतलब खुशी है इनसाइड के बाबर वापस आए फॉर्म में, और ऊपर से 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। यहाँ पर इन्होंने एक रोल अदा किया है, कैप्टनसी, कुछ ना कुछ डेफिनेटली अपने पे काम ज़रूर किया होगा, मेंटली ज़्यादा काम किया होगा। टेक्निकली तो साउंड प्लेयर है, मेंटली पे अपने पे काम किया होगा। और ये जो इनिंग होती है ना, कि जब आप रन्स भी करते हैं और फिनिशिंग करके जाते हैं, कि मैच को किसी के हाथ में नहीं छोड़ के जाते, आप खुद फिनिश करके जाते हैं, तो उससे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है आपको कि आप जो फिर अगली इनिंग्स के लिए बहुत आपके लिए करामत होती है। तो मैं क्योंकि बाबर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर फॉर पाकिस्तान, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज बाबर ने गेम को सी थ्रू किया है। ठीक है, आप क्या कहना 3 विकेटें गिर गई थी, थोड़ा प्रेशर था, लेकिन जो बाबर आजम ने जो आज मैच फिनिश किया ना, तो मुझे तो काफ़ी अरसे बाद ऐसे लग रहा है कि बाबर साहब ने कोई ऐसा मैच मिस के गए कि मैच जितवाया और मैच फिनिश करके वो पेडल लौटे हों। तो गुड साइंस कि बाबर आजम के लिए और पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान के वो मेन प्लेयर हैं। कुछ ना हो, फॉर्म उनकी डाउन है, हम क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान का अभी बेस्ट प्लेयर है। भाई देख लें बाबर कि जब आप अच्छा खेलेंगे तो आपकी तारीफ होगी। हम यहाँ बैठ के कोई बुराइयां नहीं कर रहे हैं, इस वक्त हम आपकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जब आप बुरा खेलेंगे तब तो ये बातें बनती हैं। फिर एक और खबर आ गई पड़ोसियों की, फिर एक और खबर आ गई। मैं क्या करूं, बार बार मैं क्या करूं, खबरें आए जा रही हैं। आईपीएल मैच फिक्सिंग का अड्डा बन चुका है जी, ऐसा अड्डा बन चुका है कि अब तो दिख रहा है, अब तो दिखने लगा है, आंखों से दिख रहा है। मैच हो रहा था जी सनराइजर हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के दरमियान। ज़ाहिर है मुंबई इंडियंस किसकी है, मानी साहब की है। उसमें एम्पायर अपना स्क्रिप्ट भूल गया, एम्पायर को आउट देना था, वो बॉल वाइड हो गया। एम्पायर ने कहा क्या करना है, आउट 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 आउट। पिक्चर भी चल गई है, देख लें जी। एम्पायर बेचारा अपना स्क्रिप्ट भूल गया, और सलाम है यहाँ पर फिर ईशान किशन को भी कि उन्होंने भी रिव्यू नहीं दिया। अब उन्होंने भी कुछ नहीं किया, कोई अपना वो नहीं दिया, वो भी चुपचाप चले गए कि जी हाँ मुझे तो आउट होना ही था, लेकिन बस मैं आउट हो गया। मतलब इतना बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा ब्लंडर। बैट्समैन के बॉल कहीं लगता है ना, बॉल उसको पता चल जाता है कि मेरे बॉल ग्लव्स को लग के गया है, पता लग जाता है उसको, एम्पायर को पता ना चले। सम टाइम ऐसा होता है कि विकेट कीपर, बॉलर, किसी को नहीं पता चलता, आपको लग गई, लेकिन जब अपील ही हुई एम्पायर भी आउट नहीं देता है। अच्छा, किसी ने अपील ही नहीं करी क्योंकि वो बॉल लगा ही नहीं। हाँ, बॉल काफी दूर से गया। अब एम्पायर क्या करना चाह रहा था, वाइट का भी कोई ऐसा नहीं किया, डर गया कि मुझे तो आउट देना था। ऐसे किया हाथ को और यूं करते हुए फिर घबरा गया कि देना है आउट नहीं देना। अब ये मुझे पूरा नहीं पता कि उनके पास रिव्यू था या नहीं था, लेकिन फिर भी बैट्समैन थोड़ा बहुत तो अपनी मतलब एक विकेट है उसकी मेन, बिल्कुल थोड़ा बहुत रिएक्शन तो शो करता। ना कीपर की तरफ से अपील हुई, वो भी बेचारा पीछे मुड़ के समझा कि वाइड देंगे, उसने कहा ये क्या कर रहे हैं ये, उसने कहा आउट आउट। अंबानी साहब का प्रेशर था, क्या था, मुझे इमरान हाशमी की फिल्म याद आ गई जन्नत। इसमें ये लोग दिखाते हैं ना किस तरह ये लोग फिक्सिंग करते हैं, ये सब सारी चीजें करते हैं। तो इस पे तो आईपीएल पे तो अब स्टैंप लगा देनी चाहिए कि ये फिक्सिंग का अड्डा है। नहीं, जिस तरह ये कह रहे हैं, मैंने वैसे देखा तो नहीं लाइव मैच, क्योंकि पता नहीं रिव्यू था भी नहीं का, क्योंकि और पीछे जो कैमरा है उसमें विकेट कीपर भी नजर नहीं आता, जो पहला मैं तो पूरा देखा, देख कर आया हूं। पूरा देखे। विकेट कीपर यूं भागता हुआ जा रहा है, पता नहीं तो उसने तो जस्ट एक कलेक्शन ऑफ द बॉल, बस उसने कलेक्ट किया लेग स्टंप से बॉल, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बॉलर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो इसका मतलब फिर तो कोई दाल में कुछ काला है, बल्कि आईपीएल की पूरी दाल ही काली है, पूरी दाल काली है। और इस पे इंडियन मीडिया भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, बहुत सारी चीजों की इंक्वायरी बिठा दो। इंक्वायरी तो हो रही है ना, वैसे भी हो रही है, इसकी तो बिठाओ, अब इसकी तो बिठाओ, डेफिनेटली होगी। मतलब आईपीएल को कहा जाता है आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग, आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग, सारा पैसा आईपीएल का जो है वो जुए से आ रहा है। अब तो ये दिख गया, एक पहले हमने चले चीज की थी, अब इसमें तो साफ पता लग रहा है कि भाई जो एम्पायर है वो तक बिका हुआ है, वो अपना स्क्रिप्ट भूल गया,
उसको याद ही नहीं है कि करना क्या है क्या नहीं करना। और ईशान किशन इतने मासूमियत से, और फिर शर्म नहीं आ रही, हार्दिक पांड्या खुश भी हो रहे हैं कि आउट हो गया आउट हो गया आउट, क्योंकि वो बॉलिंग हार्दिक पांड्या ने नहीं कराई थी, वो किसी और बॉलर ने कराई थी, लेकिन हार्दिक पांड्या और उनकी टीम खुशियां मना रही आउट हो गया। ये भी शर्म नहीं आ रही कि क्या हुआ है। नहीं देखिए- चला बोल रहे हैं। नहीं आप बोले आईसी मैं कह रहा हूँ कि हम आईसीसी से सैंक्शन ली गए ना, तो आईसीसी नोटिस ले, लेकिन फिर आईसीसी में कौन बैठा हुआ है? वो जयशाह बैठे हैं, जयशाह साहब चौधरी बैठे हैं, चौधरी साहब सलूट है भाई, हमारी पीएसएल बहुत अच्छी है फिर भाई, बहुत अच्छी पीएसएल है। ऐसी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बोल से तौबा, अल्लाह का शुक्र है, हमें देखने को नहीं मिलती। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।